मैं कुछ नहीं बोला, झूठ नहीं बोलती मैं सारी गरीबी कट सकती, आप नहीं कट सकती गरीबी। अब बहुत बड़ी गरीबी पड़ी है मेरे को, मैं मेरी बड़ा दर्द रख। सरपंच परवीन जी से, परवीन जी जैसे एक बहुत ही दुखद घटना आज फिर बिलावर में हुई है। एक 45 साल के व्यक्ति सुरिंदर सिंह जी जो कि डडवाड़ा के रहने वाले हैं, तो इन्होंने इनका जो शव है संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पास ही लटका हुआ मिला। तो क्या आपको पता होगी पंचायत के यहाँ कि किस तरह के क्या मतलब किस बात को लेके ऐसा हुआ है? देखिए इसके पीछे कोई रीजन होगा, क्योंकि अगर कोई भी सुसाइड करता है, इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो सरपंच साहब आप बताइए कि ये घटना क्यों घटित हुई आज? देखिए मैडम जी, बात ये है कि ये सुरेंद्र सिंह जी जो थे ये काफी देर से डिप्रेशन में थे और इनको टेंशन थी क्योंकि इनका कोई लोन केस था और काफी लोन केस भी इनका बड़ा लंबा चौड़ा ज्यादा था, क्योंकि मुझे लगता है कोई 60-70 लाख के करीब था। तो बैंक वाले ने जो मैनेजर साहब थे या जनरल मैनेजर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, वो कई बार इनके घर में भी आए और मुझे भी इन्होंने बुलाया और मैं वहां पहुंचा। मैंने भी उनको कहा कि इनको थोड़ा समय दीजिए, लेकिन उन्होंने इनको कोई समय नहीं दिया। पीरियड पूरा होने के वक्त उसके बाद ही इन्होंने तत्काल इनको इनके कमरों को, इनके मकान को उन्होंने ताले लगा दिए। उसके बाद 1 महीना तक ताले रहे लगे हुए और उसके बाद उन्होंने जो मकान जो है वो नीलाम कर दिया और नीलामी में ये मकान उन्होंने चला गया। उसके बाद ये ज्यादा डिप्रेशन में हो गया और फिर भी मैंने जिन्होंने ये मकान लिया मैंने उनको कहा, उनके आगे रिक्वेस्ट की कि ये मकान आप ऐसा कीजिए क्योंकि ये इस वक्त इसके पास कोई पैसा नहीं है। मतलब इनका जो मकान था वो किसी ने खरीद लिया था, वो बैंक की प्रॉपर्टी हो गई थी, तो उसके बाद किसी ने वो खरीद लिया। किसी ने खरीद लिया। तो उनको जिन्होंने खरीदा था मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि इसके पास अब रहने के लिए मकान नहीं है तो आप इसको थोड़ा समय दीजिए। तो उन्होंने इनको समय भी दिया और रहने के लिए काफी वक्त दिया, यानी कि कोई 1 साल तक वो वहीं रहते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं अब हमारे पास इतना समय नहीं है जो तो आप मकान छोड़ दो। लेकिन फिर भी उन्होंने मैंने फिर भी कहा तो उन्होंने इनको और समय दिया 1.5 महीने का। तो थोड़ी इनको मैंने उसी 1.5 महीने के अंदर मैंने इसको कहा कि आप अपना मकान बनाओ। तो फिर हमने इसकी मदद की और इसको मैंने जगह भी दिलवाई इसके बड़े भाई से और वहाँ 2-3 कमरों को उन्होंने 1-2 दिन पहले प्लांथ भी भरा और पैसे पूसे की कमी की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गया, क्योंकि जो प्लांथ इसने भरा हुआ था तो उसके पैसे भी पेमेंट इन्होंने करनी थी। लोग इसके पास आ रहे थे तो इसको ज्यादा उसकी टेंशन हो गई और डिप्रेशन के कारण इसने ऐसा किया। मतलब कारण यही है कि बैंक लोन की वजह से इन्होंने जो है अपनी जिंदगी जो वो खत्म कर दिया। तो इन सुरिंदर जी के कितने बच्चे हैं? मैडम जी इसके 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। तीनों ही लड़के हैं। तो सुरिंदर जी आत्महत्या करना, आज फिर अपने चैनल के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि आत्महत्या करना किसी भी बात का हल नहीं है, हर चीज का हल हो सकता है। बिल्कुल। अभी आप देख ही रहे हैं, नित तीसरे दिन हमारे बिलावर के आसपास के क्षेत्रों में ये ऐसी घटना जो है नित तीसरे दिन घटित हो रही है। तो आप लोगों से किस तरह की मतलब क्या लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखो मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में इंसान को बहुत मुश्किलातें आती है, उनका सामना करना इंसान का फर्ज है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ भी था लेकिन उसने ऐसा नहीं करना था, उसने ऐसा बुज़दिल अपने आप को बनाया और अपने बच्चों की जो जिंदगी है उनकी भी तबाह की है। तो मुझे उसकी कोई समझ नहीं लगी। मैंने भी उसको कई बार समझाया और समझाता भी रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका लोन है और लोन जो आस्ता आस्ता खत्म हो जाए, लड़के कमाएंगे खत्म हो जाता है हर चीज जो है। ऐसा कौन सा लोन है जो खत्म नहीं होता? ऐसा कौन सा पैसा जो पूरी जिंदगी बंदा कमाए तो खत्म नहीं होता? सरपंच साहब एक चीज आपसे ये करना चाहूंगी, बात करना चाहूँ, करनी तो नहीं चाहिए लेकिन आपने भी देखा कि कई लोग बैंक के डिफॉल्टर होते हैं और कई लोग जो है वो फॉरेन में भी चले गए हुए हैं, उनसे उम्मीद भी नहीं है कि वो लोन मतलब बैंक का पैसा वापिस आएगा या नहीं आएगा। तो छोटे लोगों को क्यों इतना परेशान किया? देखिए मैडम जी आजकल बात मैं सीधी आपको बताता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, उनको बैंक नहीं पूछता है। जो गरीब आदमी है और बैंक भी उनको ही तंग करता है। इनका पीरियड जो समय था इनका 4-5 साल थे और उस और समय भी दिया जा सकता था। वो और समय उनको दिया जा सकता था, 1-2 साल अगर इनको और मिलते तो मुझे क्योंकि बैंक ने तो ब्याज लेना होता है, अगर समय और देता तो शायद एक कीमती जिंदगी है जो वो बच जाती। मुझे पूरा विश्वास था कि इसने लोन थोड़ा बहुत खत्म कर देना था, लेकिन
ना इनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने समय नहीं दिया, दिया ना गया। इनको जो मैनेजर था एट प्रेजेंट उसने इनको समय दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, मैं उनके पास भी गया, उनके आगे रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि मैंने उनको कहा भी कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने इनकी पूरी प्रॉपर्टी को शायद बैंक की तरफ से समय दे दिया जाता तो आज एक कीमती जिंदगी हमारे बीच में होती। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। एक 46 साल के सुरिंदर सिंह ने घर में ही, घर के पास, हाँ, घर के पास ही फंदे से लटकता हुआ उनका शव है। तो बात करते हैं उनकी पत्नी से, क्या बात थी? कोई घर में कोई बात हुई थी? अब यार हमारे साथ कोई बात नहीं, ऐसे टेंशन में रहते थे। किस बात की टेंशन थी? ऐसे हमारे घर घुर चले गए थे लोन लान में। कोई बैंक का केस था? हाँ। बैंक तो क्या हुआ था? किसी ने तंग किया था बैंक? करते थे बार बार, घर खाली करो, हम कर देते थे। अभी घर बना रहे थे, मकान लत बना दिया था। फिर हम रात को खाना खुना खाया, सब इकट्ठा बच्चों ने बैठ के बर्तन साफ करने लगा। बच्चा उसको रात को कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ बात नहीं बोली हमारे साथ, नहीं लड़ाई, कोई कुछ नहीं बोला, हमें मार पीट करके नहीं। मैं सुबह उठी, दरवाजा खुला था, मैं सोचा नीचे चले गए होंगे, उधर काम लगाया, उधर मैं गई गाय के पास, मैं फोड़ी लेती हूँ अंदर से। आपको जब सुबह वो उठे, आपको कोई पता नहीं कि किस टाइम अंदर से कमरे से निकल गए? नहीं पता, वही नहीं पता। तो सुबह आपने कितने बजे देखा? मैंने टाइम नहीं देखा होगा, कोई 5 साढ़े 5 का टाइम होगा, मैंने टाइम नहीं देखा। मैं सीधी गाय के पास चली गई, मैं चली गई हमने नीचे जहाँ काम लगाया हुआ है उधर। आपने सोचा कि यहाँ पे हाँ, घर बनाने के लिए? सोचा, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कर दिया उन्होंने। मैं जैसे दरवाजा खोला, मैं फोड़ ही लेती हूँ, मैं गुआ इकट्ठे करने के लिए आगे। नहीं, बैंक वाले क्या मतलब, अभी तो जैसे केस आपका खत्म हो गया था, किसी ने घर, अब क्या बोलते थे वो? इसकी खाली खुली कर दो, अभी हमारा घर 15 तारीख तक रहे। ऐसे